हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग इक्वेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास, आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस बनानी है इन सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो सबसे पहले देखो, आपके अकाउंट्स में अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। आपकी जितनी एसेट्स होती हैं वो इक्वल टू होती है आपकी लाइबिलिटीज और कैपिटल। तो एसेट्स का टोटल इक्वल होगा आपकी लाइबिलिटीज के टोटल और कैपिटल से। कैपिटल क्या है? जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है, जो पैसा ओनर बिजनेस में लगा करके शुरुआत करते हैं, तो वो कैपिटल है। और लाइबिलिटीज क्या है? जो आपको किसी को पेमेंट करनी है, वो आपकी लाइबिलिटी है। जिस तरह से हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम कोई भी चीज खरीदते हैं, तो हमें क्या करना होता है? हम अपनी एक चीज देते हैं तो दूसरी चीज हमें मिलती है। हमें जो कोई चीज खरीदनी है तो हम कैश देंगे, तभी हम वो सामान खरीद पाएंगे। तो एक एसेट दी तो दूसरी एसेट हमारे पास आई, यही है ना? तो क्या हुआ? एसेट्स तो बराबर हुई ना, जितना दिया आपने उतना ही आपको एसेट में वापस रिटर्न मिला। इसी तरह से अगर आपने कोई सामान खरीदा और उसकी पेमेंट नहीं की, तो वो एसेट तो आपके पास आ गई, लेकिन साथ में जुड़ गई आपकी लायबिलिटी कि अभी आपने इसकी पेमेंट नहीं की, आपको इसको पेमेंट करनी है। तो एसेट अगर बढ़ रही है तो लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, या एसेट एक घटेगी तो दूसरी बढ़ जाएगी, या आपकी एसेट घटेगी तो लायबिलिटी भी घटेगी। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरह से चल रहा है। दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज घट रही है तो दूसरी भी घटेगी। या इनमें से लायबिलिटी में भी ऐसा हो सकता है, एक लायबिलिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, ऐसी एक एसेट बढ़ेगी तो दूसरी एसेट घटेगी। तो ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, और इसको हम ट्रांजैक्शन में देखते हैं तो कैसे होगा, ये कैसे वर्क करेगी। देखो, सबसे पहली ट्रांजैक्शन है जहां पर संदीप ने अपना बिजनेस शुरू किया 1 लाख के कैश के साथ। तो अब बिजनेस को शुरुआत की जा रही है, बिजनेस में हमारे पास क्या आया? कैश आया। कैश क्या है? एसेट है। बिजनेस के पास एक एसेट आ गई, कैश आ गया 1 लाख रुपए का। साथ में हमारे पास क्या आ गया? जो पैसा लगाया जाता है, ओनर जो पैसा लगाता है, हम उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। तो 1 लाख का कैश आया, लेकिन वो क्या है? कैपिटल है। क्लियर है? तो यहां आपने देखा एसेट भी आई, और साथ में आपका लाइबिलिटी साइड पे जो आपकी कैपिटल है उसको आप शो करोगे 1 लाख रुपए। हर ट्रांजैक्शन को करने के बाद उसको आप फाइनल करोगे, प्लस माइनस आपका क्या रिजल्ट रहा। तो यहाँ पर हमारा इस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, जितनी एसेट उतनी लाइबिलिटीज, 1 लाख 1 लाख। अब सेकंड ट्रांजैक्शन में हमें क्या करना है? हमने फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपए का कैश में। हमने फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपए का कैश में। अब खरीदेंगे तो कैश हम दे रहे हैं, तो कैश क्या होगा? जाएगा, माइनस होगा। तो एक एसेट गई, लेकिन फर्नीचर हमने खरीदा तो दूसरी एसेट हमारे पास आ गई। तो एक एसेट कम हो गई, दूसरी एसेट बढ़ गई। तो कैश माइनस और प्लस करोगे फर्नीचर। यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पर, दूसरी साइड पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आया, यहाँ हमारी एसेट्स में ही प्लस माइनस हुआ। तो अब फाइनल इस इक्वेशन का रिजल्ट क्या रहा? अब आपका फाइनली यहाँ पर आ गया, एसेट्स आपकी 95,000 प्लस 5,000 है, और कैपिटल यहाँ पर लाइबिलिटीज आपकी 1 लाख है। तीसरी ट्रांजेक्शन देखो, अब आपने सामान खरीदा, गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000। कैश में आपने सामान खरीदा है 20,000 रुपए, कैश दे करके स्टॉक खरीदा है। तो अब आपने एक चीज दी, कैश दिया, कैश दिया तो माइनस हो गया, कैश कम हो गया आपके पास, और दूसरी एसेट आपके पास क्या आ गई? स्टॉक आ गया। तो एक एसेट घट गई, दूसरी एसेट बढ़ गई। तो यहाँ पर आपकी एसेट का बैलेंस अगर देखा जाए वैसे टोटल सेम रहेगा, लेकिन एसेट्स के अलग अलग एसेट के टोटल में चेंज आ गया। लाइबिलिटी साइड पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आया। तो यहाँ पर एसेट्स में अब आपका कैश का बैलेंस 75,000 हो गया। 5,000 का आपने फर्नीचर खरीद लिया और स्टॉक हो गया 20,000। जो कैश आपका 1 लाख था, अब वो देखो किस तरह से बाइफरकेट हो गया, 75,000 का रह गया, और बाकी आपने सामान खरीदा, एसेट्स आपकी बढ़ गई, 5,000 फर्नीचर,
और स्टॉक 20,000 का। क्लियर है? हमेशा चेक करते रहना कि आपकी एसेट और लायबिलिटी साइड टोटल सेम आता रहे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, आपने सामान खरीदा 36,000 रुपए का, लेकिन उधार में खरीदा, क्रेडिट पर खरीदा, आपने इसकी पेमेंट नहीं की। अभी पेमेंट नहीं की तो हमारे पास स्टॉक आ गया, एक एसेट आ गई। एसेट आई कितने की? 36,000 की। लेकिन हमने इसकी अभी पेमेंट नहीं की, तो इसने हमारे साथ एक लायबिलिटी जोड़ दी। वो लायबिलिटी क्या जुड़ गई? क्रेडिटर, कि हमने अभी इसको पेमेंट नहीं की है, तो हमारे पास एक एसेट के साथ एक लायबिलिटी आई क्रेडिटर, जिसको हमें पेमेंट करनी है। या तो हम इसको कैश में खरीदते तो कैश हमारा कम हो जाता, एक एसेट घटती और दूसरी एसेट बढ़ जाती। लेकिन अब हमने पेमेंट नहीं की है, तो एसेट तो बढ़ गई 36,000 से, लेकिन साथ में लायबिलिटी भी आई कि हमें इसकी पेमेंट करनी है। क्रेडिटर कहते हैं जिससे हम सामान उधार में खरीदते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? क्रेडिटर। तो ये 36,000 रुपए के क्रेडिटर आपके बढ़ गए। तो अब देखो, आपका एसेट और लायबिलिटी साइड का टोटल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो, 75,000 जमा 5,000 जमा 56,000 क्या होगा? 1,36,000। इसी तरह से यहाँ लायबिलिटी साइड, दूसरी साइड पे देखो, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज आपकी कितनी हो गई? 1,36,000। नेक्स्ट इक्वेशन आपको देखनी है ट्रांजेक्शन। यहाँ पर हमने रेंट की पेमेंट की, पेड फॉर रेंट ₹700, मतलब हमने कैश में पेमेंट की है। पेड लिखा है, इसका मतलब हमने पेमेंट कर दी। पेमेंट की है तो हमारे 700 रुपए कैश कम हो गया। कैश कम हो गया तो हमारा क्या होगा? अच्छा, एक चीज और, ये तो कैश तो आपने यहां से कम कर दिया, लेकिन दूसरा, यहाँ पर कोई हमारे पास ना एसेट आ रही है, ना कोई लायबिलिटी है, कुछ भी इससे नहीं हो रहा। तो ये 700 रुपए का हमने पेमेंट तो कर दी, दूसरा इंपैक्ट इसका कहाँ आएगा? दूसरा इंपैक्ट आएगा यहाँ कैपिटल में। क्यों? क्योंकि जो भी आपका खर्चा, नुकसान, फायदा, इनकम जो भी आपके पास आएगी, उसका इम्पैक्ट आपकी कैपिटल पे पड़ेगा। क्योंकि जो भी हम बिजनेस करते हैं, उसका प्रॉफिट हम कहाँ जोड़ते हैं? उसका प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, ओनर को मिलता है, ओनर के पास ही जाता है ना। तो वो प्रॉफिट अगर ओनर के पास ही जाता है, तो ये जो खर्चा हो रहा है, हम उसकी कैपिटल में से ही माइनस करेंगे। यहाँ पर 700 रुपए अब आप कैपिटल में से माइनस करो। कैश देखो, यहाँ पर एसेट भी कम हुई तो लायबिलिटी भी कम हो गई, दोनों ही कम हो गए। अब फाइनल इक्वेशन आपकी क्या बन के आई? 74,300, 74,300 रुपए कैश, 5,000 का फर्नीचर और 56,000 का स्टॉक। इधर आपका 36,000 के क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल 99,300। टोटल चेक करो, सेम आएगा। अब ये लास्ट इक्वेशन क्या कह रही है, ध्यान से समझना इसको। हमने 40,000 रुपए का स्टॉक, गुड्स का मतलब है स्टॉक, सामान बेच दिया। 40,000 का स्टॉक हमने बेच दिया 20% के प्रॉफिट पर कैश में। तो 40,000 का सामान हमने बेचा 20% के प्रॉफिट में, तो कितने में बेचा हमने? इसका मतलब 40,000 का 20% 8,000 हो गया। तो इसका मतलब 40,000 का सामान हमने 48,000 में बेच दिया। 40,000 का स्टॉक हमने बेचा 48,000। तो अगर हमने सामान बेचा, स्टॉक बेचा, तो यहां से आपका स्टॉक कम हो गया, स्टॉक निकल गया ना, तो माइनस हो गया स्टॉक 40,000। और आपने अगर सामान बेचा तो आपके पास 48,000 आई ना। आपने कैश में बेचा, कैश में आपको पेमेंट मिली, आपने सामान बेचा 40,000 को, और आपको पेमेंट कितनी मिलेगी? 48,000। तो कैश आपके पास, कैश की एसेट आपके पास 48,000 से बढ़ गया, स्टॉक आपका माइनस हो गया 40,000 से, क्योंकि आपने बेच दिया, ये आपके पास नहीं है, माइनस हो गया। अब ये जो 8,000 का डिफरेंस आ गया, ये कहाँ जाएगा? ये 8,000 का जो प्रॉफिट है, अभी मैंने आपको बताया था, फायदा नुकसान सब किसके पास जाएगा? कैपिटल ओनर के पास जाएगा। तो ये प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड करेंगे 8,000। क्लियर है? तो कोई भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं, अगर उसमें प्रॉफिट है तो आप कैपिटल में ऐड करोगे, 8,000 रुपए इसका प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा। अब देखो क्या इक्वेशन बनेगी फाइनली। फाइनल इक्वेशन में आपका कैश का बैलेंस आ रहा है 1,22,300 रुपए, 5,000 का फर्नीचर स्टॉक 16,000 और क्रेडिटर्स 36,000 और 1,07,300 रुपए की कैपिटल। एंड ऑफ द ईयर हमारी कैपिटल अल्टीमेटली बढ़ ही गई। क्लियर है? और हमारा कैश भी बढ़ गया।
हमने पूरे साल ट्रांजैक्शंस भी की और उसके बाद भी हमारा कैश का बैलेंस 1 लाख की जगह 1,22,300 भी हो गया और हमारे पास एसेट्स भी हैं। लेकिन यहाँ लायबिलिटी भी है, क्रेडिटर जिसको हमने पेमेंट नहीं की है। इसलिए आपका कैश का बैलेंस बढ़कर आ रहा है और कैपिटल भी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जब हम बैलेंस शीट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएँगे, जैसे-जैसे आप आगे करते जाओगे या आपने बाकी के चैप्टर्स कर लिए, ये आपको अच्छे से अभी तक नहीं समझ में आया, तो अगर आप इसको समझ रहे हो, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इन सब का कॉम्बिनेशन क्या है। एसेट्स जितनी होती है, उतनी हमारी लायबिलिटी साइड होती है। बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी और एसेट साइड का दोनों साइड का टोटल सेम होता है, मैच करता है, तभी आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट मानी जाती है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन भी तभी आपकी करेक्ट मानी जाएगी, जब एसेट साइड का टोटल इक्वल होगा आपका लायबिलिटीज और कैपिटल से। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया है। जैसे जैसे हम और आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, हमारे लिए ये टॉपिक सुपर इजी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ बने रहना होगा। हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वर्बली ही करो, लेकिन करो जरूर, ताकि धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग होते जाए। गुड बाय एंड